नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए दिन भर की 15 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, निर्णय, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो चलिए देखते हैं 8 मिनट में 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में अब 17 लाख और महिलाओं के खातों में 2100 रुपए महीने आएंगे। सरकार योजना की पात्रता की आय सीमा बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। अब दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर से पोर्टल खुलने की तैयारी है। पिछले साल इसी तारीख को सरकार ने योजना शुरुआत की थी। पहले चरण में योजना का लाभ लेने की पात्रता 1 लाख रुपए रखी गई थी, फिर उसे 1,40,000 वार्षिक किया गया। अब इसे 1,80,000 रुपए वार्षिक किया जा रहा है, यानी एक साल में योजना में तीसरी बार बदलाव किया है। तो अब 27 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 2100 रुपए। दायरा बढ़ा। तो आवेदन सितंबर से अंत्योदय सरल पोर्टल या सीएससी केंद्र पर कर सकते हैं। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ जारी रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट, हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे 1,80,000 तक की आय वाली सभी महिलाओं को। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जरूरी सूचना, फैमिली आईडी को लेकर जिस किसी ने भी आधार कार्ड में एड्रेस हरियाणा से अलग कर रखा है और उनकी फैमिली आईडी हरियाणा की बनी हुई है, उनके फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक नाम कट सकता है। तो जिनका एड्रेस हरियाणा से अलग का है वे अपनी फैमिली आईडी चेक कर सकते हो, उनका नाम है या नहीं है। अगर आपको फैमिली आईडी बचानी है तो कृपया करके अपना एड्रेस आधार में हरियाणा का एड्रेस करा सकते हैं, वरना आपकी फैमिली आईडी में नाम कट सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने नो सिम की सीमा पूरी कर चुके ग्राहकों की पहचान के लिए नई व्यवस्था लागू की है। 23 अगस्त से ऐसे ग्राहकों की तस्वीरें सरकारी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर टेलीकॉम कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। कंपनियों को तस्वीरें रोज डाउनलोड कर अतिरिक्त सिम लेने वाले ग्राहकों की पहचान करनी होगी। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम ही रख सकता है। तो सख्ती कर दी गई है। नया आदेश जारी, 9 सिम कनेक्शन वालों की फोटो जांच अनिवार्य है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब एक छात्र को मिल सकेंगी कई छात्रवृत्तियां। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छात्रवृत्ति व्यवस्था में बदलाव किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पहले लागू एक छात्र एक स्कॉलरशिप व्यवस्था के स्थान पर एक छात्र कई स्कॉलरशिप व्यवस्था लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत पात्र विद्यार्थी एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति के साथ एक या अधिक वेलफेयर आधारित छात्रवृत्तियों का लाभ उठा सकेंगे। बोर्ड अधिकारियों ने सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से विद्यार्थियों को इस संबंध में जानकारी देने का आह्वान किया है। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के तहत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में अब एक छात्र को मिल सकेंगी कई छात्रवृत्तियां। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एसबीआई ने बुनियादी बचत बैंक जमा खाता धारकों के लिए नगद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसके तहत ग्राहक महीने में 4 बार तक नगद निकाल सकेंगे और इन निकासियों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। 4 मुफ्त निकासी पूरी करने के बाद हर अतिरिक्त नगद निकासी पर 15 रुपए का शुल्क देना होगा। इसके अलावा लागू जीएसटी भी लगेगा, यानी 5वीं और उसके बाद की हर निकासी पर 15 रुपए और जीएसटी देना होगा। तो ये बड़ी अपडेट, एसबीआई के खाते से मुफ्त निकासी की सीमा तय हुई। चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी के बिना शुल्क आयात करने की मंजूरी दी है। भारत को करीब 10 साल के बाद फिर से चीनी आयात करना पड़ सकता है। घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में लगातार तेजी के बीच सरकार करीब 10 लाख टन कच्ची चीनी बिना आयात शुल्क के मंगाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद देश में चीनी की सप्लाई बढ़ाना है और बढ़ती कीमतों पर कुछ हद तक लगाम लगाना है। सरकार ने 31 अक्टूबर तक चीनी से आयात शुल्क हटाया। साइबर ठगी में रकम गंवाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। शिकायत के बाद ठगी की रकम बैंक खाते में फ्रीज या होल्ड कर लिया है तो उसे वापस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो एमआरएम उन मामलों के लिए है जिनमें ठगी की रकम को बैंकिंग प्रणाली में समय रहते रोक लिया है। ठगी की रकम पहले ही निकाली या दूसरे खातों में भेज दी और फ्रीज नहीं किया जा सका तो एमआरएम के जरिए तत्काल बहाली की गारंटी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट, अगर ठगी की करे शिकायत वापस मिलेगी रकम। तो I4C के अनुसार साइबर ठगी का शिकार व्यक्ति पहले 1930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए। शिकायत के बाद रकम होल्ड की है और पीड़ित बहाली के लिए पात्र है तो उसे एमआरएम पर रिस्टोरेशन रिक्वेस्ट जमा करने का विकल्प मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में एचटेट प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी की 9 जून 2021 की अधिसूचना के अनुसार टीईटी प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता का लाभ केवल 6 अगस्त 2024 के बाद जारी भर्ती विज्ञापनों तक सीमित नहीं किया जा सकता। तो 11 फरवरी 2011 के बाद के एचटेट और एचटेट सर्टिफिकेट होंगे आजीवन वैध।
तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित कोई भी शिकायत उनके कार्यालय तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान अपने स्तर पर सुनिश्चित करें। तो वहीं पुनः शुरू होगी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जन्मोत्सव के अवसर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के पात्र परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना अब सभी वर्गों के गरीब परिवारों के कल्याण के लिए भी लागू की गई है। अनुसूचित जाति गरीब परिवारों के लिए योजना को 25 सितंबर 2026 से पुनः शुरू किया जाएगा। हरियाणा में अब लाल डोरा भूमि के स्वामित्व पर सरकार का बड़ा फैसला। 90 दिनों में निपटेंगे बंटवारे, कब्जाधारियों को भी मिलेगा हक। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शुक्रवार 28 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा यानी सावन महीने की अंतिम तिथि पूर्णिमा है। इसी दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी लगेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए देश में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। रक्षाबंधन से जुड़े धर्म कार्य पूरे दिन बिना किसी बाधा के किए जा सकेंगे, तो चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन भी है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोने चांदी की कीमतों में 1 किलो चांदी की कीमत 9,260 रुपये बढ़ी है, 2,38,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,519 रुपये बढ़कर 1,57,000 रुपये पर पहुंच गया है। तो 24 कैरेट सोने का दाम 1,57,387 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 1,44,166 रुपये प्रति 10 ग्राम, 14 कैरेट 92,071 रुपये प्रति 10 ग्राम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा झज्जर के अंदर 25 अगस्त को 10:30 बजे कंपनियां आ रही हैं, तो रोजगार मेले में भाग लें। गवर्नमेंट ITI जहांगीरपुर 25 अगस्त को 10:30 बजे ITI में पास युवाओं के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेड, कौन कौन सी कंपनी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एस्टिमेटेड सैलरी कितनी होगी। 10:30 बजे गवर्नमेंट ITI जहांगीरपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ITI पास हो तो सभी इसमें भाग ले सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 21 अगस्त की रात से 23 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हवा और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की भी संभावना है। तो 21 से 23 अगस्त के दौरान प्रदेश में कई जगह बादल छाए रहने और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 21 अगस्त की रात्रि से मौसम बदलेगा, तो 24 अगस्त के बाद मानसून की गतिविधियां कम पड़ जाएंगी। तो 21 की रात से 23 अगस्त तक फिर सक्रिय होगा मानसून। कई जिलों में बारिश के आसार बनेंगे। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।